बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खेल इस वक्त बिगड़ चुका है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का एक गैर मामूली इजलास हुआ है और अब मामलात जो हैं वो बहुत आगे जाने वाले हैं और यूं लग रहा है कि चीजों पर अब बहुत सीरियसली कुछ इकदामात किए जाएंगे। जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जबकि इसके साथ ही साथ सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें भी एक नया टास्क मिल गया है और एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और अफवाजे पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गिरफ्तारी की तैयारी भी कर ली गई है। ये 4-5 बड़ी अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं। इसके साथ ही साथ जेल भरो तहरीक में कारकुनों की गिरफ्तारियां देने का जो शेड्यूल है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनकी एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई है और ये सब कुछ इस वक्त बहुत तेजी से हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, डॉट्स जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद कारकुनों के गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल सामने आ गया है। जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से बुध को होगा। पेशावर से कारकुन जुमे रात को गिरफ्तारियां देंगे। रावलपिंडी के कारकुन जुम्मे और मुल्तान के कारकुन हफ्ते और गुजरांवाला के कारकुन इतवार को गिरफ्तारियां देंगे। गोदा से पीर और साहिवाल से मंगल के रोज गिरफ्तारियां दी जाएंगी। लेकिन जेल भरो तहरीक में पहले गिरफ्तारी कौन देगा, कारकुन, लीडर या इमरान खान? यह प्लान अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक नहीं किया। और जमान पार्क में इमरान खान साहब से साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, जेल भरो तहरीक और आम इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और जो अदलिया मुखालिफ मुहिम इस वक्त चल रही है उसकी मजम्मत भी की गई। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि परवेज इलाही साहब ने यह बात वाज़ेह की कि मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं किया जा रहा। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान से खौफजदा है। इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर याद रखें, आईन शिकनी पर आईन ही उनके खिलाफ अपना रास्ता लेगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने भी यह कहा कि हुक्मरान आईन को मान रहे हैं, ना अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ना अहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। और आप देखें कि रोजाना की बुनियाद पर ऑडियोज लीक की जा रही हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की नई ऑडियो मंजर आम पर लाई गई है। और इस ऑडियो के अंदर जारी बात है कि वो कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में पूछ रही है डोगर साहब से कि आपके ऑर्डर्स क्या होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यास्मीन राशिद साहिबा ने यह भी पूछा कि खबर के मुताबिक अभी रात को आज कुछ हो सकता है, क्या मामलात हो सकते हैं, क्या आज भी हमारी रात जो है वो खामोशी से गुजर जाएगी? मैं वैसे ही पूछ रही हूं। तो गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये ऑडियो जो है ये उसी तर्ज की ऑडियो है। इसके सब टाइटल्स, इसके सारा इंटरफेस जिस तरह से ये लीक हो रही हैं, ये वही मॉडल है जो इमरान खान की वजीर आजम ऑफिस में आजम खान के साथ ऑडियो साइफर पर, फिर जो अभी परवेज इलाही की जजेस वाले मामले के अंदर और अब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की। अब यहां पर कुछ और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। अब जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है, बीच में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे और यूं लग रहा था कि वो कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन अब वो वापस जरा अपने मूड में आ चुके हैं। और अब जो डोगर साहब हैं सीसीपीओ लाहौर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको पता है कि किस तरह से इन्हें वफाकी हुकूमत का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर अपना जो बायस्ड रवैया है और रविश है उसे बरकरार रखते हुए क्या कर रही है, सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद शफाफ इंतखाबात मुमकिन है या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था और इसके बाद गुलाम महमूद डोगर जो है वो सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर बहाल हो चुके हैं। और इनकी बहाली के बाद शफाफ इंतखाबात मुमकिन है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मंगल के रोज अहम तरीन इजलास बुला लिया है और इसके बाद सीसीपीओ साहब के बाद की जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन
لیکن اب جو دلچسپ معاملہ دیکھیں کہ اس ایک تعیناتی پر، اس ایک عہدے پر ایک سی سی پی او لاہور پہ اجلاس ہو رہا ہے، لیکن 25 مئی کے تشدد اور 17 جولائی کے الیکشن میں دھاندلی میں ملوث افسران کی لسٹ، جنہیں تحریک انصاف یہ لسٹ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو دے چکی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا ہے پنجاب پر۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً جو لوگ دیے گئے تھے، جن کے نام دیے گئے تھے، ان سے 80-90% واپس آ چکے ہیں۔ سہیل ظفر چٹھا ہیں، بلال کمیانہ ہیں، سید علی ناصر ہیں، سہیل چودھری، عثمان انور، رضا صفدر، رانا ایاز، عابد خان، بابر سرفراز، عطاء الرحمان، محمد علی رندھاوا، سمیر سید، عمر شیر چٹھا، اجمل بھٹی، نبیل اوان، ڈاکٹر راشد منصور، سید علی مرتضی، احمد رضا، عامر خٹک اور عامر کریم۔ یہ نام پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر جاری کیے ہیں کہ 16 ناموں کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، وہ دوبارہ مسلط ہو گئے، لیکن ایک نام کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پورا اجلاس بلا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے جو سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے، ان کے حوالے سے ایک ان کا جو خط تھا، اس سے پہلے صدر مملکت نے ایک خط لکھا، اس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ اب صدر مملکت نے بلایا کہ جناب والا آئیں، الیکشن کی مشاورت کریں، تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے صدر مملکت عارف علوی کو لکھا گیا خط منظر عام پر آیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کے جواب میں کہا ہے کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ ہیں اور تمام آئینی ادارے صدر مملکت کے ماتحت ہیں۔ کمیشن ایوان صدر کی جانب سے رہنمائی کا احترام کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خط کے متن کے مطابق صدر مملکت کے خط میں بہتر الفاظ کا چناؤ کیا جا سکتا تھا۔ صدر مملکت کے الفاظ نہیں اچھے لگ رہے جی الیکشن کمیشن کو، آئین شکنی ٹھیک ہے، آئین بالکل اس وقت پامال ہونے کے قریب ہے، آئینی ادارے کو مخاطب کرنے کے لیے بہتر الفاظ کا چناؤ ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ کمیشن کے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا صدر مملکت اور گورنرز کا اختیارات ہے۔ صدر مملکت ہی قومی اسمبلی تحلیل اور عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ صدر عارف علوی نے خط کا جواب نہ دینے پر الیکشن کمیشن پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو دوبارہ خط لکھا تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے پہلے میں آپ نے خط کا جواب نہیں دیا اور آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، اور اگلا آئینی ادارے کا جو سربراہ ہے، جو پوری ریاست کا آئینی سربراہ ہے، وہ اس پہ برہمی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہیں، تو آپ ادھر سے بھی اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک عمومی مزاج ہے وہ اس وقت کس طرف کو جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پہ ہے، ملک دیوالیہ پن کے دہانے پر ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب کی بات مانے تو ایک نیوکلیئر سٹیٹ جو ہے پاکستان، اس کا وزیر دفاع منسٹر آف ڈیفنس کہہ رہے ہیں ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ تو اس سب کے اندر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر سابق وزیر مملکت اور پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کو 21 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے فاروق حبیب کو بھیجے گئے نوٹس میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور اس سب کے اندر فاروق حبیب کے پہلے بتایا گیا ہے کہ پہلے فواد چودھری کو اسلام آباد لے جانے سے روکنے پر ڈکیتی کا مقدمہ بھی آپ کو پتہ ہے ان پر درج کیا گیا تھا، اور اس سب کے اندر وہ واپس ہو چکا تھا، لیکن اس وقت فاروق حبیب کو بھی اب وکٹمائز کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس وقت سامنے رکھنا بڑا ضروری ہیں، اور اس وقت اطلاعات یہ ہے کہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے اس میں اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے ایک جسٹس جو ہیں ان کی آڈیو آ چکی ہے، تو آڈیو لیکس کے معاملے پر اب سپریم کورٹ کے ججز کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے 16 ججز جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں ایک جج صاحب جو ہیں ان کے علاوہ تمام ججز نے شرکت کی۔ یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا اجلاس تھا، یہ آفیشل میٹنگ نہیں تھی، غیر رسمی طور پر یہ میٹنگ ہوئی، لیکن اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت کی کنسیڈریشن میں آ گیا ہے۔ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی آڈیو لیکس کے معاملے پر سپریم کورٹ کے ججز کے غیر رسمی اجلاس میں ابھی کوئی واضح جواب سامنے نہیں آ سکا، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جج کے سوا تمام نے شرکت کی، اور اس سب کے اندر اجلاس میں پرویز الہی کی مبینہ آڈیو کے معاملے سے متعلق سوالات ہوئے۔ ججز کا غیر رسمی اجلاس تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے پر کوئی واضح جواب تو نہیں آیا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے آنریبل چیف جسٹس سے۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب کچھ اور اقدامات بھی ہیں جو اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اس سب کے اوپر لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ عدلیہ اور ججز کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا مہم اس لیے چلا رہی ہے تاکہ ججز کو آئین کی بالادستی کے کردار سے باز رکھ سکے، اور اس سے پہلے ہی عدلیہ کو کنٹروورشل بنا لیا جائے تاکہ جب یہ آئین شکنی کریں تو ان کی آئین شکنی کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جا سکے۔ عدلیہ پر یلغار ان کا وتیرہ رہا ہے، غیر قانونی فون ٹیپنگ کے ذریعے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور کالم نگاروں سے خان صاحب نے گفتگو کی، اور انہوں نے یہ سب کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں
उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की जो गैर कानूनी है। इदारे को जनरल बाजवा के इस इकदाम पर अपने तौर पर भी इंक्वायरी करवानी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग अदलिया पर यलगार की एक तारीख रखती है, ये जजों की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म बद की मौजद है। अदलिया को आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने से बाज रखने की कोशिशें हो रही हैं। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है, जजेस को किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर दस्तूरी कानून को बालादस्त बनाना चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इत्तेहादियों को भी इंतकाम का निशाना बनाकर खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। और जनरल बाजवा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और नैब के हवाले से भी एतराफ किया कि उनके जेर असर है। इमरान खान साहब ने अपनी सेहत के हवाले से भी बात की है। इमरान खान साहब ने कहा कि डॉक्टर से मुझे चलने फिरने से मना किया, फिर भी मुझे अदालतों में बुलाया जा रहा है। हमारे लोगों पर मुकदमे, उनकी बिला जवाज गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की फस्तायत और दस्तूर से इनराफ की कोशिशों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आइन में रहते हुए मजामत के लिए जेल भरो तहरीक जैसा जमहूरी अमल जो है और जमहूरी रास्ता जो एक डेमोक्रेटिक वे है वो हमने चूज किया है। अब यहां पर खान साहब ने जो अदलिया के हवाले से बातें की हैं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त अदलिया पर जो अटैक्स हो रहे हैं और जो इस वक्त अदलिया के हवाले से चीजें हो रही हैं और अदालतों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, इसमें अब अदलिया का किरदार बहुत ज्यादा है। मैं ये कहता हूं कि चलें ठीक है, मान लिया आप वैसे ये एस्टैब्लिश करने में नाकाम रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद वैसे अदालत जा रही हैं अपनी ऑडियो लीक पर के, जारी बात है ये बेसिक जो एक आपको राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, उसकी भी वायलेशन है। ये कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पास नादिर मौका है। चलिए हम ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, मान लेते हैं उनकी बात, ऑल्दो ये एस्टैब्लिश हो नहीं सका, लेकिन मान लेते हैं कि जजेस के साथ परवेज इलाही का गठजोड़, पीटीआई का गठजोड़ हो गया। अब जज साहब जो हैं उनमें भी निशाने इबरत बनवा दें, आप यही चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी अभी यही कहा है, मुतालबा यही है। लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को खोलता है तो मैं समझता हूं कि ये इनके वापस गले पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये पूरी कौम जो है उनसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज की भी तहकीकात करे कि ये ऑडियो लीक्स हो क्यों रही हैं और अदलिया को कौन प्रेशराइज कर रहा है और इमरान खान की ऑडियो लीक्स कौन करता है, कौन है जो ऑडियो वीडियोस का ये कारोबार शुरू किए हुए हैं। जिस तरह से ये इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने का हामिद मीर ने खबर दिया है कि सदर पर, इमरान खान पर और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाना है, तो उस सब के अंदर भी मैं ये समझता हूं कि ये मामला भी इनके गले पड़ेगा। आर्टिकल 6 लगाएंगे, मामला अदालत में जाएगा, तो उनका जो इकदाम है वो गैर आईनी तो तब होगा कि अगर जो उन्होंने जिस बेस पर वो रूलिंग दी, उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान में मुदाखलत हुई है और मुदाखलत की बेस पे हम ये रूलिंग दे रहे हैं, तो फिर पहले उस चीज के ऊपर अदालत को इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि वो रीजंस जो कासिम सूरी ने दी, क्या वो रीजंस ठीक थी या नहीं, कि उनका जो ये पूरा डिसीजन था वो गुड फेथ में था या नहीं। चलें डिसीजन तो ओवरटर्न हो गया, तो ये सारी चीजें अगर तो पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक मामला चलते हैं, चीजें इस हिसाब से चलती हैं कि लीगली और कानून के मुताबिक चलें, तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये पूरे के पूरे मामले में ये सब कुछ इनके अपने गले पड़ेगा। और खान साहब ने भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, खान साहब ने भी लोहा गर्म देख के वार कर दिया है, अदलिया को ये यकीन दिलाया है कि कौम आपके पीछे खड़ी है। आपने ब्लैकमेल नहीं होना, आपने ये नहीं करना कि आप पीटीआई के लिए फैसला करें, आपने ये नहीं करना कि आप नून लीग के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की इस वक्त हिफाजत के लिए और आईनी बालादस्ती जो है, आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए आप डट जाएं। आपको पता चलेगा, आपकी बेशक ये ऑडियोज लाएं, वीडियोज लाएं, जो मर्जी लाएं, कौम हर चीज को पसे पुश डालेगी और कौम आपके पीछे आहिनी दीवार बनेगी। ये खान साहब ने मैसेज दिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।